हाय स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिकर्शन एंड इटरेशन, राइट। तो रिकर्शन आपका सेपरेट वीडियो इसका मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड किया है, आप उसको देख लीजिएगा सी की प्लेलिस्ट में जाके। और इटरेशन का जो वीडियो है ये आपका लूपिंग स्टेटमेंट इन सी इस नाम से आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो पहले बेसिक चीज, रिकर्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फंक्शन। अगर आप फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं तो रिकर्शन भी नहीं यूज होगा, ठीक है। इटरेशन में फंक्शन के साथ आप यूज कर सकते हैं, विदाउट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं इटरेशन को, ठीक है। इसकी फंक्शन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक। रिकर्शन क्या होता है? जब कोई फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है, आप कह सकते हैं व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हैं? रिकर्शन कहते हैं। इसके भी कई साइड है, जैसे ये हमारा देखिए क्या कहते हैं, इटरेशन आपका फॉर लूप इटरेटिव स्टेटमेंट है, वाइल है, ठीक है, डू वाइल है, ये सारे क्या है? इटरेशन प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें रिकर्शन की, तो रिकर्शन के भी कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें से एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है टेल रिकर्शन, ठीक है। तो इन सब के बारे में, टाइप्स ऑफ रिकर्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल व्हाट इज रिकर्शन? इट इज प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन इटसेल्फ विद इन इट्स कोड, ठीक है। जैसे हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया और ये सम नाम का फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, ठीक है, बार बार खुद को कॉल कर रहा है। एक फंक्शन है सम, वो अपनी डेफिनेशन में सम को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिकर्शन कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये आपका बेसिक पॉइंट था। इटरेशन के बारे में भी देख लें। सो इटरेशन, देयर इज ए रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। द इटरेशन in iteration loops are used to execute the set of instruction repetitively until the condition is false। तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपके कुछ सेट ऑफ, जैसे हमने फॉर लूप लिखा और यहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक लाइन भी हो सकती है, दो लाइन भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स तब तक आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक आपका ये कंडीशन जो है, कंट्रोल कंडीशन, वो आपकी फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। अब सिंटैक्स की बात कर ले। देयर इज अ टर्मिनेशन कंडीशन इज स्पेसिफाइड। जैसे अगर आप रिकर्शन कह रहे हैं, जैसे इफ n इज इक्वल टू 1 या लेस और इक्वल टू 1, तो हम क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न कर देते हैं। अदरवाइज एल्स हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए सम को ही बार बार, सम नाम का फंक्शन है और अगर n की वैल्यू, n यहाँ पास क्या है, इफ n इज लेस और इक्वल टू 1, तो ये क्या करे? रिटर्न हो जाए या कुछ रिटर्न कोई एक वैल्यू को रिटर्न कर दे। अदरवाइज वो सम को कॉल करता रहे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका है टर्मिनेशन कंडीशन, ये वाला पार्ट है। बेस कंडीशन भी आप इसे कह सकते हैं, दिस इज योर टर्मिनेशन कंडीशन। और इटरेशन के केस में टर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है? द फॉर्मेट एंड इट इंक्लूड्स, सॉरी इट्स, यहाँ पे टर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है? ये आपके कंट्रोल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब फॉर्मेट, यहाँ क्योंकि सिंटेक्स की बात हो रही है, द फॉर्मेट ऑफ इटरेशन इंक्लूड इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब फॉर के साथ, फॉर के केस में तीनों एक साथ आते हैं। वाइल के केस में पहले कंडीशन आती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक पॉइंट है सिंटेक्स से रिलेटेड, राइट। अब टर्मिनेशन की बात करते हैं। मैंने टर्मिनेशन पहले भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपका टर्मिनेशन कंडीशन या बेस केस डिफाइंड होता है, और यहाँ पे जो आपका टर्मिनेशन कंडीशन है वो लूप की डेफिनेशन या जो कंट्रोल कंडीशन है, चेक करते हैं बार बार, वो आपका टर्मिनेशन कंडीशन होता है जो लूप में ही प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। तो इट इज प्रोवाइडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लूप। कोड साइज, जब आप रिकर्शन यूज कर रहे हैं तो आपका जो कोड होगा वो इटरेशन के कंपैरिजन में स्मॉल होगा, ठीक है। ऐसा एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कोड साइज इन रिकर्शन इज स्मॉलर देन द कोड साइज इन iteration, ठीक है। and the code size in iteration is larger than the code size in recursion। infinite, अगर आपने रिकर्सिव फंक्शन के लिए, रिकर्शन के लिए अगर आपने टर्मिनेशन कंडीशन या बेस कंडीशन नहीं प्रोवाइड करी, तो ये आपका इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। अगर आपने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं बनाई या ऐसी कंडीशन रख दी है जो कभी ट्रू ही नहीं हो रही है,
ठीक है। तो इस तरह से आप इन्फिनाइट लूप में जा सकते हैं एंड दिस लीड्स टू इन्फिनाइट रिकर्शन। ठीक है, देयर इज अ चांस ऑफ सिस्टम क्रैश इन इन्फिनाइट रिकर्शन। ओके, सिस्टम क्रैश हो सकता है। एंड इटरेशन कब इन्फिनाइट होगा? जब आपका जो कंट्रोल कंडीशन है इटरेशन का वो कभी फॉल्स नहीं होता। ठीक है, जब अगर आपका कंट्रोल कंडीशन जो है वो कभी फॉल्स नहीं होगा तब आप इन्फिनाइट लूप में जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपने जो बेस कंडीशन है आपकी वो कभी ट्रू नहीं हो रही है तब आप इन्फिनाइट लूप में जाएंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑन इन्फिनाइट लूप इट रिपीटेडली यूज सीपीयू साइकिल। ठीक है, सिस्टम क्रैश होने का ऐसा यहाँ पे कोई चांस नहीं। अप्लाइड, इट इज ऑलवेज अप्लाइड टू फंक्शंस। ऑब्वियसली हमने बताया रिकर्शन एक तरह से आपका फंक्शन का ही स्पेसिफिक केस है जहाँ पे फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, राइट, एंड इट इज अप्लाइड टू लूप्स। ठीक है, ये आपका लूप ही है एक्चुअली। स्पीड, इट इज स्लोअर दैन इटरेशन एंड इटरेशन इज फास्टर दैन द रिकर्शन प्रोसेस। यूजेज, क्या क्या कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं? क्या इट इज जनरली यूज्ड वेयर देर इज नो इशू ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप इसे कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई इशू नहीं है वहाँ पे आप रिकर्शन को यूज करेंगे। और क्या रिक्वायरमेंट है कि साइज, कोड साइज बीइंग स्मॉल। आपको अगर कोड साइज रिड्यूस रखना है, कोड साइज रिड्यूस रखना है, मतलब छोटा कोड साइज चाहिए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप रिकर्शन फॉलो करिए। और यहाँ पे क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू बैलेंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेंस्ट अ लार्जर कोड साइज। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट सपोज इट, यहाँ पे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करता है, कोड साइज से फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट हैज़ हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन इटरेशन इज रिलेटिवली लोअर। वी कैन कैलकुलेट इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाई फाइंडिंग द नंबर ऑफ साइकिल्स बीइंग रिपीटेड इन लूप। एक्चुअल में अगर आप इसको देखें ना तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना भी आसान होता है। इटरेशन के केस में आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपका फॉर लूप है आई से लेके एन तक चल रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी। अगर इसी फॉर लूप के अंदर आपने एक और फॉर लूप या वाई लूप लगा दिया तो कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी। तो एक्चुअल में अगर आप सही से समझें तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना भी आसान है इन कंपैरिजन टू रिकर्शन, राइट। नेक्स्ट आते हैं, हम स्टैक की बात कर लेते हैं। इट हैज़ टू अपडेट एंड मेंटेन द स्टैक, मतलब आपका जो रिकर्शन है इसमें स्टैक का भी यूज हो रहा है। आपको रेगुलरली स्टैक को अपडेट करना रहेगा, मेंटेन करना रहेगा। कब? इन केस ऑफ रिकर्शन। एंड देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैक इन केस ऑफ इटरेशन। यहाँ पे हमें स्टैक की ज़रूरत नहीं है, उसे बार बार मैनिपुलेट करने की या मेंटेन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। कब कब? जब हम इटरेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इटरेशन मीन्स जस्ट रिपीटिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज मेमोरी, इट यूजेज मोर मेमोरी एज कंपेयर टू इटरेशन। यहाँ पे ज़्यादा मेमोरी का यूज होता है एंड इट यूजेज लेस मेमोरी एज कंपेयर टू द रिकर्शन। ठीक है, यहाँ पे कम मेमोरी यूज होगी, लेस मेमोरी, यहाँ पे ज़्यादा मेमोरी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ठीक है, ओवरहेड, देर इज एन एक्सटेंसिव ओवरहेड ड्यू टू मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द स्टैक। ओके, अभी हमने बताया कि ये स्टैक को बार बार मेंटेन करता है, तो यहाँ पे ये ओवरहेड की तरह है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको बार बार स्टैक को एक्सेस करना है, अपडेट करना है, मेंटेन करना है, ये एक ओवरहेड इन केस ऑफ रिकर्शन। जबकि अगर आप इटरेशन की बात करें, देयर इज नो ओवरहेड इन द इटरेशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इटरेशन आपका यूजुअली बहुत सारे प्लेसेस पे यूज़ होता है। अगर मैं बहुत बेसिक प्रॉब्लम यूज़ करूँ तो जैसे अगर आपको, चाहे आप जैसे आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम चेक करते हैं, प्राइम नंबर का प्रोग्राम मैंने एग्जांपल बताया है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये जो बेसिक प्रोग्राम है, या जब आप पैटर्न वगैरह प्रिंट कराते हैं हर जगह आपका इटरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिकर्शन का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जब आप टावर ऑफ हनोई, ठीक है, जब इसको आप पढ़ते हैं, इसका प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको रिकर्शन देखने को मिलता है, या जहाँ पे बैक ट्रैकिंग वगैरह होती है वहाँ पे आप रिकर्शन खूब यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो देखिए ऐसा नहीं है, देखिए सेम प्रॉब्लम को आप रिकर्शन के भी थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इटरेशन के भी थ्रू हेल्प यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। अगर आपका ओवरहेड कोई इशू नहीं है, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई इशू नहीं है, तो उस केस में आपका जो रिकर्शन है ओके, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस रखना है, आप चाहते हैं मेमोरी कम से कम यूज़ हो, स्टैक का कोई बर्डन ना हो, तो आप इटरेशन की तरफ जाइए, ठीक है। रिकर्शन भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इसके टाइप्स वगैरह को हम डिटेल में देखेंगे। सो अभी के लिए दैट्स ऑल। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।